बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ISSB के बारे में बताते हैं कि बेसिकली ISSB है क्या और इसमें हमारा स्टे जो होता है वो कितने दिनों का होता है, उसमें हम से क्या क्या काम लिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं ISSB से। ISSB बेसिकली इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। ये एक सिलेक्शन बोर्ड है जो कि 4 से 5 बंदों पर मुश्तमिल होता है। ये बोर्ड इंसान को टेस्ट करता है कि वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एज ऑफिसर सर्विसेज देने के लिए तैयार है या नहीं है। इसको हम इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का नाम देते हैं और ये जो टेस्ट लेता है वो 5 दिन पर मुबनी होते हैं और 5 दिन में इंसान को एक जगह के अंदर रखा जाता है, ना उसे बाहर आने जाने दिया जाता है। उसको सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही फराहम की जाती हैं और 5 दिन में उससे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें राइटिंग टेस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, जबकि हमारे पास दूसरे प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं। आइए देखते हैं कि 5 दिन में हमारे पास ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं और 5 दिन हम ISSB सेंटर में कैसे गुजारते हैं। फर्स्ट डे, जब हमारा पहला दिन ISSB सेंटर में होता है तो पहले दिन हम ISSB सेंटर जाते हैं। 10 बजे से पहले हमें वहाँ रिपोर्ट करनी होती है। जब हम वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी चेकिंग होती है। हमारी चेकिंग होने के बाद हमारे सामान की चेकिंग होती है। मुकम्मल तौर पे हमारे बैग्स को खोल कर चेक किया जाता है। जैसा कि लेटर में भी लिखा जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको वहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं होता। तो आफ्टर चेकिंग आपको एक मखसूस हाल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो उन्हें रख लिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ जाता है, ओरिजिनल नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिस होते हैं, तो आप ISSB टेस्ट देने के एलिजिबल नहीं होते और आपको वहाँ से उसी वक्त वापस भेज दिया जाता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होते हैं तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए जाते हैं और आपको एक चेस्ट नंबर अलाउ किया जाता है। चेस्ट नंबर बेसिकली एक पट्टी होती है जो कि आपकी चेस्ट पर आती है और बैक कमर पे आती है और इनके दोनों तरफ चेस्ट नंबर लिखा होता है जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। उधर आपका नाम नहीं चलता बल्कि आपके नाम के अगेंस्ट आपका चेस्ट नंबर चलता है। इसके बाद जब आपको चेस्ट नंबर इशू हो जाता है तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली हाइट आपकी चेक की जाती है और वेट चेक किया जाता है। ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद आपको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। आगे आपने बेसिकली एक अपना एडमिट कार्ड लेना होता है या आप जिसको अपना नंबर कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं, आप वो लेते हैं। उसको आप हर वक्त अपने गले में हैंग करके रखते हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी होता है पूरे ISSB सेंटर में। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाते हैं। उसके बाद आराम वगैरह करते हैं। अगर किसी ने अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए देने हैं तो धोबी आपके कमरे में आते हैं और वो आपके सारे कपड़े लेकर जाते हैं और अगले दिन सुबह पहले आपके कपड़े वापस भी करता है। इसके बाद शाम को जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, उसका हेड आपको स्पीच करता है, आपको एड्रेस करता है और आपको बातें बताता है कि आप ISSB सेंटर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या कौन सी जगह किस चीज़ के लिए बनी है, वहाँ आपने क्या काम करना है, ये क्या काम करना अलाउ नहीं होता है। जैसे आप स्मोकिंग को देखते हो, उसका एक अलग से जोन बना हुआ है। आपने स्मोकिंग करनी है तो उस जगह पे करनी है, उसके अलावा आप कहीं और स्मोकिंग नहीं कर सकते। इस तरह की मुख्तलिफ बातें आपको बताते हैं जो आप उसके अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेकंड डे हमारे पास आ जाता है। सेकंड डे में सबसे पहले हमारे पास एड्रेस होता है डिप्टी का। आप सबसे पहले हॉल में जाते हैं, बड़ा हॉल होता है, उसमें चेयर्स लगी होते हैं, उसमें आप बैठ जाते हैं। उसके बाद डिप्टी आता है। डिप्टी खुद तो एड्रेस नहीं करता, आपके सामने एक वीडियो प्लेबैक चला दिया जाता है। 5 मिनट की वो वीडियो होती है, उसमें एक डिप्टी प्रेसिडेंट खड़ा होता है और एड्रेस कर होता है। हर कैंडिडेट को वही वीडियो दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, जबकि रियल प्रेसिडेंट आपके सामने बैठा होता है जो कि वीडियो के बाद आपसे क्वेश्चन वगैरह कहता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप अलाउ है, आप उससे कर सकते हैं। जब डिप्टी का एड्रेस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपका टेस्ट शुरू होता है। अब टेस्ट में आपके पास 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। टेस्ट को बेसिकली टेस्टिंग डे कहा जाता है या साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ आपके तमाम रिटन टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं तो उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनमें जो टेस्ट आते हैं इनकी इंशाल्लाह अलग वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
अच्छा, इन 2 टेस्ट की कंप्लीशन के बाद आप मुकम्मल फ्री होते हैं। उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं, जिधर चाहें घूम फिर सकते हैं। लेकिन आपको जो पहले दिन स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने डू एंड डोंट बताई हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थर्ड डे पे आ जाते हैं। थर्ड डे बेसिकली GTO डे होता है। GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। शुरू में जब ये डे शुरू होता है तो आपको बड़े हॉल में ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर रिप्लेस किए जाते हैं। पहले आपके चेस्ट नंबर एक सीक्वेंस से शुरू होते हैं 1 to 200 300, मतलब जहाँ तक स्टूडेंट होते हैं वहाँ तक जाते हैं। लेकिन जब आपके ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें आपके 1 to 11 1 to 12 इतने होते हैं। इससे ज़्यादा आपके चेस्ट नंबर नहीं होते हैं। हर ग्रुप के अलग अलग चेस्ट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग होती है आपकी 10-11 लड़कों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। उस ग्रुप को एक GTO के हवाले कर दिया जाता है। GTO बेसिकली ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, जो कि आपके मुख्तलिफ टेस्ट लेता है। उसके बाद GTO क्या करता है, GTO आप लोगों को आपके चेस्ट नंबर देता है और आप सबको फॉलो करने का कहकर आप सबको एक रूम में ले जाता है। अच्छा, रूम में सबसे पहले आपके इंडोर टास्क होते हैं। इंडोर टास्क में आपकी ग्रुप डिस्कशन आ जाती है और ग्रुप प्लानिंग आ जाती है। ये 2 आपके रूम में होते हैं। जब ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद GTO आपको कुछ टाइम देता है, कहेगा कि अपनी किट पहनकर इतनी देर बाद इस जगह पे रिपोर्ट करें। तो आपने उतनी देर टाइम आपके पास होता है, आप अपनी किट चेंज करें, अपना लिबास चेंज करें, कुछ खाना पीना है वो करें या कोई और काम है वो करें। उसके बाद मुकर्रर टाइम पर आप GTO को रिपोर्ट करें। GTO जब दोबारा रिपोर्ट मांगते हैं तो उसमें आपके आउटडोर टास्क आ जाते हैं। आउटडोर टास्क में अब आपका पूरा ग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, इसके अलावा हाफ ग्रुप टास्क होता है। इसके अलावा पहले दिन पे ये 2 टेस्ट ही होते हैं। कुछ लोगों के जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं वो भी होते हैं, जबकि कुछ लोगों के थर्ड डे पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के से इसी डे पे इंडिविजुअल टास्क भी होते हैं। और इसके अलावा आपके कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिक्स इंटरव्यू होगा, कुछ लोगों का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा। इसके अलावा ये जो आपके इंडोर टास्क हैं ये आउटडोर टास्क है, इनकी डिटेल भी अलग वीडियो में चैनल पे मौजूद है, आप उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। फोर्थ डे हमारे पास बेसिकली टेस्टिंग डे ही होते हैं और GTO ऑफिसर्स के साथ ही गुजारे जाते हैं। इसमें आपके रिमेनिंग जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके इंडिविजुअल टास्क होते हैं, जिनको हम कमांड टास्क भी बोलते हैं। इसके अलावा इस डे आपके ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, तमाम लड़कों के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऑब्स्टिकल्स में आप जानते हैं कि 2 मिनट होते हैं और 9 हर्डल्स होती हैं, जिनको आपने इन 2 मिनट के अंदर अंदर अबूर करना होता है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 9 की 9 को अबूर करना है, जितनी आप आसानी से कर सकें उतनी अच्छी होती है। लेकिन आपने इसको एक कॉन्फिडेंस के साथ करना है और अच्छे तरीके से करना है। जितनी भी करें अच्छी करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें और बगैर घबराए हुए करें। इसके बाद आपके फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप टास्क बेसिकली एक बड़ा टास्क होता है, जो कि टाइम उसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन GTO मैक्सिमम उसको 2 से 3 मिनट में कवर करवा देते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल असेसमेंट होती है। म्यूचुअल असेसमेंट में आप सबको एक दायरे में अलग अलग बिठा दिया जाता है। आप लोगों को एक चिट दी जाती है, उस पर आप लोगों को नंबरिंग करने का बोला जाता है कि आप अपने ग्रुप को कारकर्दगी के हवाले से किस नंबर पे रखेंगे। 1 से लेके जितने से आपके मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग यू 10 होते हैं, 11 होते हैं, वो सब होते हैं। उसमें से आप हर एक को अलग अलग इंडिविजुअल नंबर देते हैं कि पहले पे किसकी कारकर्दगी अच्छी है, दूसरे पे किसकी है, तीसरे पे किसकी है और लास्ट पे किसकी है। उसके बाद इंटरव्यू, रिमेनिंग इंटरव्यू रह जाते हैं। जिनके पहले डे में साइकोलॉजिक इंटरव्यू हुए थे उनके डिप्टी के होते हैं, जबकि जिनके पहले डे में डिप्टी के हो गई थी उनके इसमें साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये सब इंटरव्यूज़ होने के बाद आप लोग फ्री होते हैं, जो आप कहना चाहें कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्ट्रिक्शंस। इसमें ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क किस तरह के होते हैं, किस किस्म के होते हैं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसकी भी आपको अलग वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फिफ्थ डे हमारे पास लास्ट डे आ जाता है। लास्ट डे बेसिकली किसी काम का नहीं होता, आप लोग फारिग ही होते हैं। सुबह से आते हैं, ग्राउंड में आकर बैठ जाते हैं। तकरीबन 9 बजे आपके GTOs आते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सनस आते हैं। इसके अलावा डिप्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी जो आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं वो आते हैं। उन सब की आप इसमें कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो सब अपने रिजल्ट को रखते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट को
وہ زیر غور لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ریکمینڈ کرنا ہے یا ناٹ ریکمینڈ کرنا ہے، یا اس کا ری انٹرویو یا ری آبسٹیکل یا ری ٹاسک جو بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ری انٹرویو یا ری آبسٹیکل یا ری ٹاسک ہوتا ہوا تو وہ آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ آ جائیں، آپ کی یہ چیز دوبارہ ہوگی۔ اگر پریکٹیکلی ہو تو آپ کو کٹ پہن کر جانا پڑتا ہے، اگر انٹرویو ہو تو آپ تیار ہو کر ٹائم وغیرہ لگا کر ویل ڈریس ہو کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے۔ ٹی اے ڈی بیسیکلی ڈپارچر اور ارائیول الاؤنس ہوتا ہے، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پے کیا جاتا ہے، تقریباً 1 پیسہ پر کلومیٹر ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنا کنورٹ کرتے ہیں اپنے کلومیٹرز کو پیساز میں، 2 کلومیٹر ملٹیپلائی بائی 1 روپی، اور اس کے جتنے آپ کے بنتے ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو اتنی رقم دے دیتے ہیں جو کہ آپ کی آنے اور جانے میں خرچ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈپارچر ہوتا ہے، آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ لیٹرز آپ لوگوں کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگر یہ فائدہ مند ثابت ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور خاص کر کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ISSB سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو آپ کو اس چینل پہ ملے گی اور آپ اس چینل سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔